बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने टॉपिक अपना चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 27, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा इस टॉपिक में इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खुराक चाहिए, सोर्सेज चाहिए, और उसके लिए ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज की इस्टेब्लिशमेंट। ये चीज़ें इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। यस, इंट्रोडक्शन में है कि इंसान जब स्टार्टिंग में ह्यूमन आए तो उस टाइम आबादी तो कम थी लोगों का। जो हंटर थे, शिकार करते थे चीज़ों के ऊपर, पॉपुलेशन कम थी, शिकार करते थे। और प्रीडेटर थे, नेचुरल प्रीडेटर थे, हर्बीवोर्स थे, जो कि पौधों को खाते थे। ये तकरीबन कोई 10,000 ईयर अगो पहले की बात है, जब इंक्रीजेज ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, इस तरह कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे और अपनी जो है सोर्स ऑफ फूड को एग्रीकल्चर लैंड से पूरा किया करते थे, शिकार किया करते थे चीज़ों का स्टार्टिंग में। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कि इंडस्ट्री इंसान ग्रो करता है, किस पर्पस के लिए करता है। इसका चेंज इन नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद ग्लोबल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसान एनर्जी डिमांड के लिए करता है, एनर्जी डिमांड्स के लिए करता है, और इसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, अपनी डिमांड के ज़रिए, इंडस्ट्री के ज़रिए हमें कपड़े चाहिए, क्लोथ चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए जो है चीज़ें चाहिए। स्टार्टिंग में देखें जो लोगों ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे ढंग के, आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन की तरफ ह्यूमन जो है मूव आउट करते गए, लोगों ने क्लोथ पहनने शुरू कर दिए और इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ डेवलप की अपने वर्किंग के लिए। तो इंडस्ट्री जो थी वो एनर्जी डिमांड को पूरा करती थी, ह्यूमन के लिए एनर्जी डिमांड को पूरा करती थी। और इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री लगने की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम आई, कि इन्वायरमेंट जो थी, ट्रेयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, के इन्वायरमेंट में तमाम रिसोर्सेज को तलाश करना शुरू कर दिया। मेंटेन लाइफ ऑफ अन अर्थ, डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन ने अपना जो है शेल्टर लेना शुरू कर दिया। आगे जो फूड शेल्टर, क्लोथिंग, अपने कपड़ों के लिए, अपनी फूड रिसोर्सेज के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप की। बट इन इंडस्ट्रीज़ ने जो है इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूशन जो है फैलाई और इन्वायरमेंट को ख़राब किया। बट इन्वायरमेंट में हमारे दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी फिनिश आउट ना हो और इन्वायरमेंट में कभी नेवर डिप्लीटेड, कभी भी ख़त्म ना हो, और इन्वायरमेंट में रिसाइकल होते रहे नेचर में, जिसमें एयर है, वाटर है, फूड है, लैंड है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती इन्वायरमेंट में, ये दोबारा रिप्लेस होती रहेगी। इसको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, कि दोबारा फिर आ जाएंगे। एयर कभी फिनिश आउट हो सकती है, फूड कभी, वाटर कभी, तो ये दोबारा रिप्रोड्यूस होगी इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हम इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम एग्जॉस्टिबल कहते हैं। एग्जॉस्टिबल का मीनिंग है खर्च हो जाना। इसको एक दफ़ा ख़त्म कर ले, वंस कंज्यूम्ड, एक दफ़ा इसको अगर यूज़ कर लिया जाए तो कैन नॉट रिप्लेस, तो दोबारा ये नहीं आते। इसकी एग्जांपल आपके पास सबसे कोल, लकड़ी है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुदरती गैस हम एक दफ़ा जो यूज़ कर लेते हैं वो दोबारा नहीं आती। आजकल तो वैसे भी नेचुरल गैस की सर्दियों में कमी होती है, तो अब आप ये ना कहना सर हम हीट गन लगा के वो खींच लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग इशू है। तो बेटा नेचुरल गैस जो है यूज़ करते जाओगे तो दोबारा एक टाइम ऐसा कि फिनिश होगी, तो ये दोबारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। कोल हम लकड़ी हासिल करते हैं कोयले से, ठीक है, और लकड़ी को हम एक दफ़ा जला लेते हैं, तो आप कोयले को भी यूज़ कर लें तो वो दोबारा जो आपकी जो राख बन जाती है वो दोबारा आप उसको लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो एक नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को दोबारा हम जो है गेन आउट नहीं कर सकते। रीन्यूएबल सोर्सेज जो है वो दोबारा अपनी फॉर्म में हो सकते हैं। हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, मेरीन लाइफ है, हमारी इंडस्ट्री है,
इसके अलावा रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में एक हमारा नेचुरल साइकिल है जिसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। ऐसा साइकिल जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड की जाती है, उस साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल के ज़रिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मुयस्सर होता है। अच्छा, तो इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होती। जब भी कोई चीज़ डेड मटेरियल जो है डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म उससे अपनी फूड लेते हैं। मुर्दा जानदार से हमें पता है फंजाई वगैरह लेती हैं। तो डेड मटेरियल जब डिके हो जाता है तो उससे कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी फूड लेंगे, तो फूड के तौर पर फूड कंज्यूम करेंगे अपनी, उससे डेड डिकेइंग से अपनी खुराक बैक्टीरिया पूरी करेंगे डिके चीज़ से। और दोबारा वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे डेड डिके चीज़ से, जो चीज़ें बाकी बचेंगी वो मुर्दा जानदारों से, वो दोबारा सॉइल में शामिल कर दी जाएंगी। मैं आपको आगे एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते, वो दोबारा इन्वायरमेंट में रीयूज़ हो जाते हैं। नेचुरल रिसाइकलिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में एक नेचर रिसाइकलिंग होती है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा आगे वाली अपनी डायग्राम से। कि ये देखें इधर, ये प्लांट है प्रोड्यूसर। जब प्लांट की डेड हो जाएगी तो डिकम्पोजर, ये फंजाई की डायग्राम है। प्लांट जब मरेंगे तो उसके ऊपर फंजाई डिकम्पोज करेगी उसको, प्लांट्स को फंजाई जो है वो डिकम्पोज करेगी। ये फंजाई है खुम्बी जो बनाई डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स उससे अपनी न्यूट्रिशन लेंगे और उसमें से जो चीज़ बच जाएगी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो सॉइल में दोबारा शामिल होंगे, सॉइल से दोबारा पौधा बन जाएगा। ये देखें दोबारा नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, नेचुरल रिसाइकलिंग हो रही है। कि कोई भी चीज़ फिनिश आउट नहीं हो रही, दोबारा प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और फिर अगर सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोड्यूसर पौधे हैं, प्रोड्यूसर से आगे ये देखें कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, अगर वो डेथ होती है तो वो डिकम्पोज होंगे। कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, किसी भी चीज़ की जो डेथ होगी उसको डिकम्पोज किया जाएगा, उसको सॉइल जो है वो में देन शामिल कर दिया जाएगा और सॉइल से दोबारा प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जो है वो कभी डिके नहीं होती। हमारा जो टॉपिक था, बात थी हमारी कि न्यूट्रिएंट साइकिल है, कि नथिंग इज़ वेस्ट, कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं होती। दोबारा सॉइल से पौधा और पौधे से फिर वो डेथ होगी और उसको डिकम्पोज करके फंजाई अपनी न्यूट्रिशन लेंगे और बाकी चीज़ों को सॉइल में शामिल कर देंगे। सॉइल से फिर प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे, प्लांट्स उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। तो चीज़ें रिसाइकल एनवायरनमेंट में होती रहती हैं। देन इसके बाद इसी तरह बैलेंस रहता है न्यूट्रिएंट साइकिल में। इसी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी कोई चीज़ बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। नॉट इनफ फूड इज़ प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं की जा सकती और ना ही बहुत ज़्यादा फूड को कंज्यूम किया जाता है। तो एक न्यूट्रिएंट साइकिल में भी बैलेंस है, जितनी चीज़ें बनती हैं उतनी यूज़ भी होती हैं। तो डिके न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, तो उसको जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो ये नहीं कि डिके चीज़ें जो है दोबारा उसको ग्राउंड में जो एनिमल उसको यूज़ कर लेंगे, तो उसको न्यूट्रिएंट्स को प्लांट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर जो है बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का, ना तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा फूड जो है वो कंज्यूम होती है। तो एक चीज़ का न्यूट्रिएंट साइकिल में एक बैलेंस है, हर चीज़ बैलेंस इन्वायरमेंट में चलती है। देन इसके अलावा हमारे पास नेचुरल साइकिल्स हैं कुछ, जिसके ज़रिए से हमारे पास रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ फ्रॉम बिगिनिंग एंड नो एंड ड्राइविंग फोर्स। नेचुरल साइकिल है, हमें पता है कि बारिश होती है, पानी का वाटर का साइकिल है अर्थ में, तो ये दोबारा हमारे इस तरीके से वेपोरेशन होती है, वेपोरेशन होती है तो बादल बनते हैं। देन बादल से दोबारा पानी जो है वो दोबारा दरियाओं में आता है, ओशंस में आता है। इसके अलावा उसकी प्रेसिपिटेशन होती है तो वो बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ से पिघलती है तो फिर दरिया बनते हैं, दरिया से समंदर बनते हैं, नदी नालों से। देन ये जो है वाटर का साइकिल देखें, नेचुरल साइकिल है, तो ये भी देखें रिपीट हो रहे हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अर्थ के अंदर। तो इससे सेल्फ सस्टेन्ड जो है यूनिट बनता है और स्पेसशिप जो है नो चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग मोर रिसोर्सेज। इसको हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि क्या है। देन डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, आहिस्ता आहिस्ता देखें रिसोर्सेज की कमी होगी, हम रिसोर्सेज को यूज़ आउट कर रहे हैं। तो दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं नेचर में, फिजिकल रिसोर्सेज हैं और लिविंग रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में पानी है, एयर है, सॉइल है, केमिकल एलिमेंट्स हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं। लिविंग रिसोर्सेज में तमाम लिविंग स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं।
एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी भी ख़त्म हो जाएगा। आने वाले वक्तों में जो जंगें होंगी वो पानी के ऊपर होंगी। तो फिजिकल रिसोर्सेज की भी कमी हो रही है, डिप्लीशन हो रही है, कमी हो रही है हमारे इस टॉपिक में कि फिजिकल रिसोर्सेज और लिविंग रिसोर्सेज ऐसा ऐसा इनकी कमी हो रही है। इसके अलावा स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, इंसान की एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा अगर मछली खाई जाएंगे तो मछली की स्पीशीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। उतनी बन नहीं रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही जितनी हम उनको यूज़ आउट कर रहे हैं। तो ओवर हंटिंग की वजह से, ज़्यादा शिकार की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से जो है चीज़ें जो है वो स्पीशीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वैसे ही वो नेचर से ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम उसका ज़्यादा जो है वो शिकार करेंगे, माहौल में ज़्यादा उसका शिकार होगा तो वैसे ही वो जो है फिनिश आउट हो जाएंगी, स्पीशीज़ जो है फिनिश आउट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद जी हम डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। यस, हम लकड़ी के गेन के लिए जंगलों को ही काटे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन की टर्म यूज़ करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, कटिंग डाउन ऑफ नेचुरल वुड। किसके लिए हम वुड काटते हैं? हमें एक तो लैंड क्लियर चाहिए, उधर हमने कॉलोनीज डेवलप करनी है जी, अपने लिए कॉलोनियाँ बनानी है। इसके लिए हमें जो है दरख्त चाहिए। देन बिल्डिंग मटेरियल के लिए चाहिए। फिर हमें फ्यूल के लिए चाहिए कि लकड़ों को हमने जला कर जो है ईंधन प्रोड्यूस करना है। तो इस वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो देन ये डिग्रेडेशन हो रही है। अर्थ एंड लैंड यूजेस, ड्राई लैंड, वाटर 30% हमें पता है अर्थ है, बाकी रिमेनिंग जो है वाटर है। और मैन जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है, 30% अर्थ में रहता है, वाटर वाले इन्वायरमेंट में नहीं रहता। हमारी नेचर में 70% तक हमें पता है पानी है और 30% तक अर्थ है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से मोर लैंड यूज फॉर फार्म, होम्स, इंडस्ट्री के लिए, रोड्स के लिए और अदर एनिमल डिप्राइव फ्रॉम फूड टू नीड। देन इसके बाद हम चीज़ों का ओवर यूज़ कर रहे हैं। पानी का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। जिस तरह हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो एक सीवेज को ट्रीटमेंट, ये जो सीवेज का पानी है इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। या तो ऐसा हो ना कि ये जो पानी सीवेज में जाता है इसको ट्रीटमेंट के ज़रिए दोबारा प्योर किया जाए। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है कि जो हमारा ये वाला पानी है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, इसको दोबारा रीयूज़ किया जा सके। तो अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है कि वाटर प्योरीफिकेशन और सीवेज का ट्रीटमेंट हो, और सीवेज ट्रीटमेंट के ज़रिए जो सीवेज वाला पानी है उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है इस चीज़ को नहीं ऐसा हो रहा। आगे हम कहें स्लो प्रोसेस है। अच्छा, टर्म्स हैं डीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और एक रीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन है कि जंगल में लकड़ी का कट जाना, इसको हम कहते हैं डीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन कहते हैं कि जंगलों को हमने डेवलप करना है वो वाले एरिया में जहाँ पे जंगल पहले मौजूद नहीं है। रीफॉरेस्टेशन कहते हैं कि जंगल को डेवलप करना है कि जहाँ पे जंगल मौजूद थे, जंगल कट गए, वहाँ पर हमने रीफॉरेस्टेशन करनी है, वहाँ दोबारा जंगल ग्रो करने हैं, रीफॉरेस्ट को ग्रो करना है। और एफॉरेस्टेशन कहते हैं कि हम उस एरिया में फॉरेस्ट को ग्रो करें जहाँ पे जो है पहले दरख्त वगैरह मौजूद थे ही नहीं, जंगलात मौजूद नहीं थे। एफॉरेस्टेशन का ये मीनिंग है। डिफॉरेस्टेशन का क्लियरिंग ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, लंबर कहते हैं ऐसी लकड़ी हासिल करना। प्लांट सबसिस्टेंस क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल, कैटल ग्रेज करती हैं, चरती हैं, खाना खाती हैं। तो अपनी क्रॉप्स के लिए, अपनी फसलें बनाने के लिए जो है, कैटल की प्रोडक्शन के लिए, कैटल की ग्रेजिंग के लिए हम जो है प्लांटिंग करते हैं और दरख्तों को काट के हम फसलें ग्रो करते हैं। और इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंक्रीज़ हो रहा है, फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। हमें ज़्यादा खुराक चाहिए, उसके लिए हम ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं दरख्त की, और अब एग्रीकल्चर को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, जंगलों को काट के अपने घर बना रहे हैं। और हमें ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो ये काम कर रहे हैं हम अपनी खुराक के लिए। देन जो रेट डिफॉरेस्टेशन है तो इसका फ़ायदा क्या है फॉरेस्ट का, दरख्तों का क्या हमारे बेनिफिट क्या है, हमें फ़ायदा क्या है इसका। जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो दरख्त हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर दरख्त नहीं होंगे तो ये जो लीव्स होते हैं सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल की फ्रॉम बीटिंग इफेक्ट्स ऑफ रेन। यानी कि अगर तो बारिश पड़ेगी तो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ेगी तो ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट वाश होके तो
समंदरों में चले जाएंगे। तो डायरेक्ट बारिश जो है पत्तों के ऊपर पड़ती है और पत्तों से जो है ज़मीन तक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली पानी गिरता है। तो सॉइल विल वेस्टेड बाय सरफेस रन ऑफ रीचिंग स्ट्रीम एंड रिवर। मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट दरख्त नहीं होंगे तो डायरेक्ट सरफेस के ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे वॉश आउट हो जाएंगे और रिवर स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो लीफ जो होते हैं, कनोपी लीव्स होते हैं, पत्ते, वो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल की और उसको डायरेक्टली जो है ज़मीन तक नहीं आने देते। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन होती है। देन इसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेट ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं हमारी हार्वेस्टिंग की वजह से। हम जो है फसलें ग्रो कर रहे हैं जी, उससे हम दरख्त काट काट के जो है दरख्तों को कटिंग कर रहे हैं। एक्सीड रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट कम हो रही है हमारी। ये नहीं कि हम ग्रो करी जाएं दरख्त को काटें और दूसरी जगह पर ग्रो भी करें, नहीं, हम दरख्त काटी जा रहे हैं लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट की कमी है, रिडक्शन है। इधर जो वर्ड है रिडक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट नहीं हम दरख्त कर रहे हैं, हम रिडक्शन रिप्लेसमेंट है। देन इसके बाद डिक्रीज नंबर ऑफ लिविंग ट्रीज, इंक्रीज टाइम पीरियड फॉर कार्बन एज CO2 थ्रू। तो हमें पता है कि जैसे जैसे दरख्त कम होंगे तो CO2 का लेवल कम ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होगा। रीफॉरेस्टेशन टर्म वो है, आपको मैंने बता दी। रीफॉरेस्टेशन क्या होती है कि रीफॉरेस्टेशन ऐसी जगह पर जंगल ग्रो करना जहाँ पर पहले ही जंगल मौजूद हो, तो उसको हम रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो रिड्यूस करती है डिफॉरेस्टेशन को। कॉनिफर स्पीशीज जो होती हैं हमारी, ज़्यादातर बेयर सॉइल जो होती है हमारी, नंगी सॉइल जो है, बेयर सॉइल स्टैब्लिश कॉनिफर स्पीशीज वहाँ ग्रो होती हैं। तो इसके अलावा ऑल ट्रीज हैव बीन रिमूव्ड, रीसप्रोटिंग फ्रॉम स्टेम्स, सीड जर्मिनेशन में भी प्रोटेक्टेड। हमें उस एरिया में दोबारा रीफॉरेस्टेशन करनी चाहिए जहाँ पर जो है जंगलात जो है कट गए हैं। रीफॉरेस्टेशन का ये मीनिंग है। और एफॉरेस्टेशन टर्म है, इसका क्या मीनिंग है मैंने आपको पहले बताया। उस जगह पर फॉरेस्ट को ग्रो करवाना। ये चाइना की आबादी है, इसमें देखें लोगों ने क्या किया हुआ, फॉरेस्ट को ग्रो किया है अपने लिविंग एरिया में। यानी कि इसका मतलब इधर पहले जंगल नहीं था लेकिन उन्होंने अपने लिए जंगल को आबाद किया है अपनी जगह पर। तो रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन ये है कि वहाँ जंगल को ग्रो करना जहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट, जहाँ पर कोई फॉरेस्ट ना हो, जहाँ पर वहाँ पर ग्रो करना, क्योंकि प्लांट्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे अगला जो है बात को। और इसके साथ हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।